तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही सिंपल फ्रेज का यूज किया जाता है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज किया जाता है। वो है मीन अ लॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत मायने रखना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मीन अ लॉट, फिर उसके बाद में टू के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। कैसे यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूंगा, जो मीन अ लॉट में जो यह मीन है वो एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी। यू मीन अ लॉट टू मी। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। इट मीन्स अ लॉट टू मी। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। सी मेंट अ लॉट टू मी। सी मेंट अ लॉट टू मी। वैसे यहाँ पे आप मेंट जो देख पा रहे हो, ये मीन की सेकेंड फॉर्म है। ये क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हमने मीन की जगह मेंट का यूज करें। यह 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी। दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। अब तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी नाउ। यू मीन अ लॉट टू मी नाउ। क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हूँ? डू आई मीन अ लॉट टू यू? डू आई मीन अ लॉट टू यू? उसकी वह हमेशा अपने काम में मगन रहती है। मेरी माँ हमेशा सत्संग में मगन रहती है। रोहित हमेशा क्रिकेट खेलने में मगन रहता है। वह हमेशा पैसे कमाने में मगन रहता है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है, और आप लोगों ने न जाने इनका हिंदी में कितनी ही बार यूज किया होगा और अक्सर सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है इनग्रोस्ड, फिर उसके बाद में इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी अगर है तो गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी माँ हमेशा सत्संग में मगन रहती है। माई मदर इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन सत्संग। माई मदर इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन सत्संग। रोहित हमेशा क्रिकेट खेलने में मगन रहता है। रोहित इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। रोहित इज ऑलवेज इनग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। वह हमेशा पैसे कमाने में मगन रहता है। ही इज ऑलवेज engrossed in earning money. He is always engrossed in earning money. मैं हमेशा नए नए इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाने में मगन रहता हूँ। I'm always engrossed in making new English structures. I'm always engrossed in making new English structures. फिलहाल के लिए तुम गांव जाओ। फिलहाल के लिए तुम इस पुराने मोबाइल से काम चलाओ। फिलहाल के लिए 100 रुपये काफी है। फिलहाल के लिए उससे बता दो कि तुम आज लेट आओगे। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है फॉर द टाइम बीइंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फिलहाल के लिए या फिर उतने समय के लिए। हिंदी में दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। दोनों का एक ही सेंस होता है। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। फिलहाल के लिए तुम गाँव जाओ। फॉर द टाइम बीइंग यू गो टू द विलेज। फॉर द टाइम बीइंग यू गो टू द विलेज। फिलहाल के लिए तुम इस पुराने मोबाइल से काम चलाओ। For the time being, you make do with this old mobile. For the time being, you make do with this old mobile.
फिलहाल के लिए 100 रुपये काफ़ी है। फॉर द टाइम बिंग 100 रुपीज़ आर इनफ। फॉर द टाइम बिंग 100 रुपीज़ आर इनफ। फिलहाल के लिए उसे बता दो कि तुम आज लेट आओगे। फॉर द टाइम बिंग टेल हिम दैट यू विल कम लाइक टुडे। फॉर द टाइम बिंग टेल हिम दैट यू विल कम लाइक टुडे। फिलहाल के लिए उसे आने दो। फॉर द टाइम बिंग लेट हिम कम। फॉर द टाइम बिंग लेट हिम कम। फिलहाल के लिए यहाँ रुक जाओ। स्टे हेयर फॉर द टाइम बिंग। स्टे हेयर फॉर द टाइम बिंग। फिलहाल के लिए हम दुकान बंद कर रहे हैं। वी आर क्लोजिंग द शॉप फॉर द टाइम बिंग। वी आर क्लोजिंग द शॉप फॉर द टाइम बिंग। वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक बार होता है। वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा होता है। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं ना ऊपर वाला सब जानता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या अपनी लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है इट इज़ सेड दैट। इट इज़ सेड दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। इट इज़ सेड दैट इट मीन्स होता है ऐसा कहा जाता है कि, या फिर वो कहते हैं ना, दोनों का सेम सेंस होता है बट एग्जैक्ट मीनिंग पे ना जाए। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से सीख सकें। वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक बार होता है। इट इज़ सेड दैट लव हैपन्स ओनली वंस। इट इज़ सेड दैट लव हैपन्स ओनली वंस। वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा होता है। इट इज़ सेड दैट गुड हैपन्स विथ गुड पीपल। इट इज़ सेड दैट गुड हैपन्स विथ गुड पीपल। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। इट इज़ सेड दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेटर। इट इज़ सेड दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेटर। वो कहते हैं ना ऊपर वाला सब जानता है। इट इज़ सेड दैट गॉड नोस एवरीथिंग। इट इज़ सेड दैट गॉड नोस एवरीथिंग। वो कहते हैं ना शादी के बाद हर कोई बदल जाता है। इट इज़ सेड दैट एवरीवन चेंजेस आफ्टर मैरिज। इट इज़ सेड दैट एवरीवन चेंजेस आफ्टर मैरिज। वो कहते हैं ना हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इट इज़ सेड दैट वी शुड नेवर गिव अप। इट इज़ सेड दैट वी शुड नेवर गिव अप। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।